हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों से जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा। यस, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी हमें स्ट्रैटेजी बता दो, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आगे कैसे प्रोसीड करें। जब मैंने वो मैसेजेस पढ़े ना कि दीदी हम पास हो गए, दीदी हमारा रिजल्ट अच्छा आ गया, आपकी वजह से हम पास हो गए, बहुत अच्छा लगा सुन के। लेकिन उतना ही बुरा लगा जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पास नहीं हो पाए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि कैसे क्या करना है, दिसंबर में क्या करें ऐसा कि हम पास हो जाएँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट होंगे या फिर कुछ लोग 2 या 3 बार दे चुके होंगे, किसका 5th या 6th अटेम्प्ट भी था। आई थिंक सो कि शायद मैं वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाऊँगी आप लोगों की फीलिंग कि आप लोग अभी क्या फ़ील कर रहे होगे। बट आई नो व्हेन यू सी फेलियर फॉर सो मेनी टाइम्स एंड कंटिन्यूअसली, और कुछ लोग का शायद ये फर्स्ट टाइम भी होगा क्योंकि हमने 12th तक तो कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं था ना। मतलब 12th तक तो सब कुछ एकदम क्लियर पिक्चर थी और सबको पता था और सबको लगता था कि अरे नहीं यार, फेल कैसे हो सकते हैं। आई फील लाइक दिस इज नॉट द फेलियर। फेलियर मेरे हिसाब से आई फील लाइक वो होता है कि जब आप गिव अप कर दो, जब आप ये बोलते हो दैट दिस फील्ड इज नॉट फॉर मी, दिस कोर्स इज नॉट फॉर मी, एंड आई थिंक दैट इज कॉल्ड फेलियर। बट यू आर नॉट अ फेलियर गाइज, क्योंकि तुम्हारा तो ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है एंड दिस इज वन स्टेप क्लोजर टू योर सक्सेस। और जब आप कोई चीज वापस पढ़ रहे हो यू विल गेट बेटर क्लैरिटी अपॉन दैट। मुझे पता है इट इज़ वेरी हार्ड टू ओपन दोज़ बुक्स, वापस से वही चीज़ें देखना, पढ़ना। आई नो इट वाज़ टफ एंड इवन फॉर द पीपल हू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग। मेरे पास ऐसे लोगों की भी मार्कशीट्स आई हैं जिनके 193 मार्क्स आए हैं, 198 मार्क्स आए हैं। आई फील सो बैड फॉर देम एंड हर टाइम ये लग रहा होगा व्हाई मी? ये मेरे साथ क्यों हुआ भाई? मतलब 2 नंबर, लाइक सीरियसली 5 नंबर। अगर इंस्टीट्यूट दे देता तो शायद मैं पास हो जाता या पास हो जाती। आई नो, बट आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू फील बैड अबाउट इट कि अगर आपका नहीं हुआ तो, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है लेकिन यू विल श्योरली गोना गेट बैक एंड बाउंस बैक, और आप ज़रूर पास होने वाले हो। तो मैं ये स्ट्रैटेजी अपनी शेयर करने वाली हूँ, या फिर मैं ये बोलूँ प्रूवन स्ट्रैटेजी है, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, कितने भी अटेम्प्ट हो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसको फ़ोकसली प्रिपेयर करोगे, अपने दिमाग में रखोगे, तो आई एम श्योर कि आप लोग पास हो जाओगे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी एक डायरी बनानी है। येस, यू हैव टू मेंटेन अ डायरी। अगर आप सुनोगे तो आप सच में पास हो जाओगे। मेंटेन अ डायरी, पहला पेज निकालो, ठीक है? और उस पे सारे सब्जेक्ट्स लिखो, चाहे तुम ग्रुप 1 के हो, ग्रुप 2 के हो, ग्रुप 3 के हो, ग्रुप 4 के हो। जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं 4 या फिर 8, तो तुम्हें वो सारे की सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं। येस। उसके बाद आपको उनके आगे अपने जितने भी आपके मार्क्स आए हैं वो लिखने हैं। यस। और उसके बाद आपको एनालाइज करना है और ये देखना है कि सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं। उनको आपने मार्क कर लिया। अब उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू फाइंड योर ओन मिस्टेक्स। कितने लोगों से, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, आई वॉज मेकिंग श्योर आज पूरा दिन मेरे पास जितने लोगों के मैसेजेस आए, इधर बी द कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला या फिर मेरे पास लोगों की मार्कशीट्स आई हैं जिनका नहीं हुआ है, सबका आई हैव मेक श्योर, आई हैव गाइडेड देम, आई हैव कंसोल्ड देम, आई हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड देम, आई हैव डन माय बेस्ट। लेकिन क्या मैं एक एक करके सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, इसलिए आई एम कमिंग अप विद दिस वीडियो कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी इसमें शेयर कर लेती हूँ। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि डायरी मेंटेन करनी है एंड यू हैव टू राइट ऑन द फर्स्ट पेज द 4 और द 8 सब्जेक्ट्स नेम एंड इन फ्रंट ऑफ देम द मार्क्स व्हिच यू हैव गेन्ड। उसके बाद ये पता लग गया कि अच्छा ठीक है, हमें कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं और किस में कम रह गए हैं। तो अब तुम्हें अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है। येस, यू हैव टू फाइंड आउट मिस्टेक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट व्हिच यू हैव मेड। सब्जेक्ट्स में मिस्टेक मतलब समझे नहीं हम। ठीक है, एक डेमो देती हूँ। मेरे को डर था एसएफएम में, ठीक है? मैं थ्योरी रंग रट लेती हूँ अच्छे से, मेरा हो जाता है, बट प्रैक्टिकल में भी ऐसा होता है ना कि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, ठीक है? अगर मेरे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल गई ना, आई विल ब्रेक दैट आइस, ओके? बट क्या होता है कि जब आप कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ पाता, तो मेरे साथ भी यही था, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा था।
इस वजह से मुझे डर भी लगता था। तो लेकिन मैंने वो गलती नहीं करी, तो मैं इसलिए अपनी जो मतलब बेटर चीज़ें हैं जो मैंने करी थी जिसकी वजह से मैं पास हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। मिस्टेक्स का मतलब है, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होगी एंड दे विल नो दैट। तुम्हारी मिस्टेक्स तुमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि तुमने क्या गलतियाँ करी है। और दूसरे ही पेज पे तुम्हें पलट कर ये लिखना है कि कौन से सब्जेक्ट में तुमने क्या गलती करी है। मान लेते हैं तुमने लॉ का सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और लॉ के सब्जेक्ट में तुमने गलती करी कि तुमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, तुमने नोट्स नहीं बनाए, तुमने रिवीजन ढंग से नहीं किया, तुमने आंसर्स को ढंग से लर्न नहीं करा, तुमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रखी। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मिस्टेक्स होती है जो हम करते हैं, या हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए किसी सब्जेक्ट को। तो ये सारी मिस्टेक्स तुम्हें पता है ऑलरेडी, बस तुम खुद से पूछ नहीं पा रहे हो, तुम खुद को बता नहीं पा रहे हो। जब तक तुम्हें कोई बार-बार आके मुझसे ये बोल रहे हो, "मुझे कोई स्ट्रैटेजी बता दो दीदी, मुझे कोई स्ट्रैटेजी बता दो मैम, कि हम क्या ऐसा कर दें कि हम पास हो जाएँ।" पर तुम ये सोच पा रहे हो कि सबसे बड़ी जो चीज़ तुम्हें फिगर आउट करनी है, वो ये है कि तुमने गलती क्या करी है। और तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, तुम एक गल ये चीज़ नोटिस करोगे कि तुम्हारी गलतियाँ रिपीट हो रही हैं और इसलिए तुम्हारे अटेम्प्ट लग रहे हैं। तो मैं क्यों पेपर पे लिखवा रही हूँ हर सब्जेक्ट की गलती कि ये गलतियाँ करी है, ताकि वो गलतियाँ तुम्हें याद रहे और वो गलतियाँ तुम इस बार बिल्कुल भी नहीं करोगे। माय सोल मोटो इज़ टू मेक दिस वीडियो दैट मच इन्फॉर्मेटिव कि तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि दीदी मुझे पर्सनली आके मैसेज करना पड़ रहा हो। इसलिए मैं इतनी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो बना रही हूँ तुम लोगों के लिए कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी गलतियों को पता करना, और जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और उसको बदलने की कोशिश करता है, वो इंसान ज़रूर आगे बढ़ता है एंड ही विल और शी विल गेट द सक्सेस एंड आई विल राइट दैट कोरा कागज़ पे, मैं लिख कर दे सकती हूँ। मैंने इंटर में जो मिस्टेक्स करी थी, ऑल्दो उसकी वज़ह से मैं पास हो गई थी, मतलब उसकी वज़ह से नहीं, बट मैं इवेंचुअली पास हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन मैंने उन गलतियों को रिपीट नहीं करी फाइनल में, क्योंकि शायद अगर मैंने वो गलती रिपीट करी होती तो मैं इंटर में तो पास हो गई बट फाइनल में नहीं हो पाती। तो या तो आपने टीचर गलत चूज़ कर लिया, या फिर आपने सब्जेक्ट को ढंग से समझा नहीं, पढ़ा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी मिस्टेक्स हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी और खुद को बतानी पड़ेंगी कि हाँ भैया मेरी गलती है, मैंने किया है ये एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जैसे ही आपको मिस्टेक्स पता चलेगी, आपका रोड मैप तैयार होगा आपके लिए। आपको पता होगा कि किस सब्जेक्ट में आप कितने वीक हो, किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। और एक ये क्वेश्चन मेरे पास 100 बार आ चुका है, 100 बार, कि हमने एक ग्रुप दिया था, एक ग्रुप हमारा नहीं निकला, अब क्या करें, बोथ ग्रुप दे देंगे दिसंबर में? मुझे एक चीज़ बताओ, सिर्फ़ एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे तुम लोग कि व्हाट इफ तुमने वो 4 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं बहुत अच्छे से, ठीक है? तुमने अभी पढ़े हैं, अभी 2 महीने पहले, तो तुम्हें ऑलमोस्ट चीज़ें याद होंगी, आई एम बिलीविंग दैट, या थोड़ा बहुत ब्लरिश सब कुछ याद होगा, बट अगर तुम वो चीज़ रिवाइज़ करोगे, तो और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी, ठीक है? कोई चीज़ अगर मैंने एक बार पढ़ी है और अगर मैं वो 2 या 3 बार पढ़ लूँगी, तो आई फ़ील लाइक आई एम गुड टू गो, ठीक है? तो मेरा उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उस सब्जेक्ट को, जो चीज़ मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, उसको ना पढ़ के, उसको कम टाइम देकर, मैं कुछ नया ही पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, और अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 मंथ्स है, ठीक है? अगर हम 4 मंथ्स में नए सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं, रेदर देन फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड व्हिच वी हैव ऑलरेडी कॉन्फिडेंस अपॉन, गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे पास कॉन्फिडेंस है, वी हैव दैट मच ऑफ करेज। भाई तुम नंबर लेकर आए हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम्हें जेन्युइनली लगता है और तुम्हारी प्रिपरेशन ग्रुप 2 की भी हो चुकी है या बोथ ग्रुप की हो चुकी है, गो फॉर इट, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू फॉर दैट। लेकिन जिन लोगों के ग्रुप 1 में ही, या जो ग्रुप तुमने दिया है उस ग्रुप में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, एक भी सब्जेक्ट में एग्जामिशन तक नहीं आई है, मैं तुम्हें सच में बोलती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई फेक एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करना चाहती, कोई तुम्हारे फेक गोल्स नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पास हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पास हो जाओ, तुम लोग सीएमए बन जाओ जल्द से जल्द। मुझे भी पता है कि व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ। और फैमिली बैकग्राउंड क्या, खुद के पैरों पे खड़ा नहीं होना है क्या? ऑब्वियसली खड़ा होना है। तो आई फील लाइक इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर वर्थ। मुझे पता है, मैंने सिंगल-सिंगल ग्रुप करके निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि मुझे पता है कि भाई बोथ ग्रुप लगाऊँगी, बोथ ग्रुप के लिए जाऊँगी ना, मेरे लगने वाले हैं भाई, मैं तो फेल ही होंगी, मुझे पता है। और मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करने आई हूँ यहाँ पे, या मैं ये बोलने आई हूँ कि अरे नहीं यार तुम लोग करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ है, तुम्हें लगता है कि तुम बोथ ग्रुप निकाल सकते हो, गो फॉर इट।
आई एम विद यू गाइस। लेकिन 1% भी अगर लगता है, 1% भी कि नहीं हो पाएगा, प्लीज डोंट गो। प्लीज, ऑलरेडी एक बार लग चुके हैं अटेम्प्ट। प्लीज डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। मैंने बार बार बोला, प्लीज डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। एक एक ग्रुप करके निकालो, बट एटलीस्ट पास हो रहे हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें खुद पे लगेगा कि यस वी कैन डू इट। तो अगर लगता है कि गो बोथ ग्रुप निकाल सकते हो, गो फॉर इट। नहीं लगता है, गो फॉर सिंगल ग्रुप। यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल बी थैंकिंग मी आफ्टर एग्जाम्स कि हाँ दीदी आपने सही बोला और मैंने एग्जाम दिया और मैं पास हो गया। एंड आई विल बी मोर मोर हैप्पी देन यू गाइस कि अगर तुम लोग पास होते हो तो यू नो दैट। ठीक है, तो तुम्हें मिस्टेक्स पता चल गई हैं और उसके बाद तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें सिंगल ग्रुप के लिए जाना है या बूथ ग्रुप के लिए। उसके बाद जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा ध्यान देना है, इन सब्जेक्ट्स में जो मैंने गलतियाँ करी है वो गलती मेरे को रिपीट नहीं करनी है, और स्टार्टिंग से बाउंस बैक करना है। देखो अब बहुत कम टाइम रह गया है, आई नो बुरा लगता है कि नहीं हो पाया, इतनी मेहनत करी थी, सबको लगता है, आई नो। बट जितना लेट शुरू करोगे, जितना लेट इस फेज से निकलोगे, उतना ज़्यादा हार्ड होता जाएगा तुम्हारे लिए पढ़ना, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं। एंड आई एम बिलीविंग कि इन 2 महीने में शायद तुमने वो चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, और जितना लेट करते जाओगे, उतना ज़्यादा लेट होता जाएगा, चीज़ें भूलते जाओगे और वही टाइम हो जाएगा और तुम्हें सेम रिपीट मिस्टेक्स होती रहेंगी, और ठीक है, और तुम्हें टाइम भी नहीं मिलेगा चीज़ें करने का। और मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स का आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइस, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, एंड मैं सारे सब्जेक्ट्स का आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी स्ट्रैटेजी, ताकि आप लोग को कोई टेंशन ना हो, कुछ भी ना हो। और देखो, तुम लोग ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो, आई एम नॉट गोइंग टू से कि बाय न्यू क्लासेस और समथिंग लाइक दैट अंटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव दैट सब्जेक्ट क्लास और तुम्हें लगता है कि अरे नहीं मुझे कर लेनी चाहिए। इट्स योर अप टू योर थिंकिंग। और दूसरी बात, अगर तुम लोग को लगता है कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, नोट्स बनाने में, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में, प्लीज रीच मी आउट, या तो इस वीडियो के कमेंट में, मतलब कमेंट करके बता दो, या जिस भी चीज़ की तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि हमें इस पे वीडियो दे दो, हमें ये समझा दो, हमें वो समझा दो, आई विल बी देयर फॉर यू गाइस। तो आप लोग को बाउंस बैक करना है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस यार। तुमने, भाई, ये कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ गिव यू अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ सेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन कि हाँ ठीक है हम गलत थे, एंड वी विल बाउंस बैक, और हमारी जो गलती थी वो अब हम सही करने वाले हैं। आई वॉन्ट दिस एटीट्यूड फ्रॉम यू गाइज कि हमारी गलती थी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हमारी गलती थी, और अब हम बेस्ट करेंगे अपना, और अब हम जितना हमने दिया था उससे भी हम ज़्यादा देने वाले हैं, और जो गलती की है वो रिपीट नहीं करने वाले हैं। यू हैव टू प्रॉमिस एंड कॉमेंट डाउन कि आप लोग प्रॉमिस करने वाले हो। प्रॉमिस, प्रॉमिस करो गाइज, बिकॉज मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ फॉर श्योर। एंड ऑल द बेस्ट। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट कम अप विद माई इंस्टाग्राम हैंडल, या फिर तुम इसके कॉमेंट में कर दो पिन। I will be there and I will be saving you from that as well. So I am so proud of you क्योंकि आप लोगों ने गिव अप नहीं किया है, and I am there for you guys. And if you like this video और आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो आपको पता है आपको क्या करना है, you have to subscribe to my channel and you have to hit the like button and do comment। जो भी आप करना चाहते हो बढ़िया से कमेंट करके जाओ यार, क्योंकि पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे तो तुम भी पॉजिटिव होगे और पॉजिटिवली पढ़ पाओगे। और प्रॉमिस करके जाना, समझे, कि पढ़ने वाले हो बहुत अच्छे से और अपनी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करने वाले हो। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाय बाय।